हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम इस वीडियो में एक एसक्यूएल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको दो टेबल्स दिए हुए हैं और क्विज दी हुई हैं एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन द आउटपुट। ठीक है, तो आपसे आउटपुट पूछा गया है यहाँ पर। जब हम एसक्यूएल के क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक जिसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती है इंग्लिश में और आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होती है, एंड द सेकेंड इज जिसमें एसक्यूएल क्वेरीज दी होती हैं और आपको आउटपुट बताना होता है। राइट, सो दिस इज द वन जहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें आपको आउटपुट बताना है सिलेक्ट स्पोर्ट्स कॉमा मिन पे फ्रॉम क्लब ग्रुप बाय स्पोर्ट्स। तो मतलब क्लब वाले टेबल से ही आपको काम करना है और आपको इसमें क्या पूछा गया है, स्पोर्ट्स एंड मिनिमम पे। तो जो दो कॉलम्स आपको दिखाने हैं वो आप यहाँ हेडिंग में लिख सकते हो ऐसे, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर आपको शो करनी है वैल्यूज। देखो ग्रुप बाय यूज हुआ है। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है कि जिस कॉलम के ऊपर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं उसमें जहां सिमिलर वैल्यूज हैं उनका एक ग्रुप बना दो। तो आपके पास कराटे कराटे 1 2 कराटे 3, तो ये कराटे वालों का एक ग्रुप बन जाएगा। तो एक ग्रुप बनेगा हमारे पास कराटे का। ठीक है, फिर एक बनेगा स्क्वॉश का, एक बनेगा बास्केटबॉल का। और यहाँ पर कंडीशन कोई नहीं है, मतलब हैविंग में कुछ नहीं है, मतलब जितने भी ग्रुप बन रहे हैं वो सब दिखाने ही है मुझे। तो यहाँ पर अगला ग्रुप बना स्विमिंग का। अब मिनिमम पे बतानी है। तो कराटे की पे देखो यहाँ 1000 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 1100 है। तो मिनिमम पे कितनी हो गई इसकी? 1000। स्क्वॉश की इधर 2000 है, इधर 2200 है, दो ही रिकॉर्ड है, तो मिनिमम हो गई 2000। फिर है हमारे पास बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है एक 1500, एक है 1700, so it should be 1500। and then we have swimming। स्विमिंग में हमारे पास है 750, 800, 900, so it will be 750। राइट, सो ये आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। सो स्पोर्ट्स मिन पे एंड आई बी गेटिंग द रिजल्ट दिस वे। तो ये आउटपुट होगा आपकी फर्स्ट क्वेरी का। सो फर्स्ट क्वेरी का ये आउटपुट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेरी। सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ऐप कॉमा मिन डेट ऑफ ऐप फ्रॉम क्लब। तो आपकी हेडिंग में क्या आ जाएगा? मैक्स डेट ऑफ ऐप, दैट इज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वैसे वो। सो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कोच है, मिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम क्लब। सो मैक्स डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जितनी पुरानी डेट होती है वो मिनिमम होती है, जितनी लेटेस्ट डेट होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जितनी पुरानी आप ईयर वाइज देख सकते हो, तो 96 की जो है वो सबसे पुरानी डेट है। तो 27/03/1996 दिस विल बी योर मिनिमम डेट, क्योंकि 96 की हमारे पास एक ही डेट है, बाकी सबके सब 98 है, सबके सब 98 है। तो अब इसमें से हम मंथ देख लेंगे क्योंकि ईयर तो सबका सेम है। तो इसमें मंथ है 1 2 1 2 1 2 1 2, ये तो आप टू वाले देखोगे। अब टू वाले में देखेंगे तो इसकी डेट है 19, फिर टू में है 24, फिर टू में है 20, 22 और 19 फिर से। तो इसमें से सबसे बड़ी डेट जो है वो मेरे पास 24 फेब की आ रही है। सो इट विल बी 24/02/1998। सो मैक्स डेट हो गई आपके पास 24/02/1998। तो जितनी पुरानी डेट होती है वो मिनिमम होती है, जितनी लेटेस्ट डेट होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट सी नेम कॉमा पे कॉमा सी डॉट कोच आईडी कॉमा स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब सी कॉमा स्टूडेंट एस वेयर सी डॉट कोच आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कोच आईडी एंड पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए तो वैसे सब कुछ आपको क्लब वाले में से ही दिखाना है, पर इन्होंने फिर भी लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, बनाया हुआ है तो बनाया हुआ है, हम कर लेते हैं कि कैसे। सो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिखाना है सी नेम। सो हेडिंग में हम सी नेम लिख देंगे, पे लिख देंगे, वी हैव टू शो द कोच आईडी एंड वी हैव टू शो द स्पोर्ट्स। ठीक है, जहां पे 1500 से ज्यादा या इक्वल है, ये 1000 है, ये 1200 है, तो ये 2000 वाला जो है ये 1500 से ज्यादा है, ये 1500 के इक्वल है, ये ज्यादा है और ये भी ज्यादा है। तो चार रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास जो आ रहे हैं, जिसमें से पहला है करण का रिकॉर्ड। तो आपके पास कोच का नाम आ जाएगा करण, पे कितनी है 2000, कोच आईडी कितना है इसका
कोच आईडी जो है वो है 3। सो वी हैव टू मेक श्योर कि कोच आईडी इधर मैचिंग भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन है कि क्लब का जो कोच आईडी है इट शुड बी इक्वल टू स्टूडेंट कोच आईडी, मतलब उस कोच के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट होना भी जरूरी है। सो उस कोच के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट होना भी जरूरी है। तो करण का कोच आईडी है 3। अब 3 कोच आईडी के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ये है 1, 12, 13, 4, 15, 6 नहीं है, तो करण का रिकॉर्ड आपका नहीं आएगा। सो वी विल नॉट शो करण रिकॉर्ड, क्योंकि वो किसी से भी मैच ही नहीं करता। फिर है तरुण, तरुण का है 4, तरुण का 4 जो है वो मैच करता है। तो 4 मैच करता है तो आप तरुण का शो करोगे। तरुण की जो पे है वो कितनी है, 1500। कोच आईडी है 4 और पे है 1500, तो वो 1500 शो हो जाएगी। ठीक है। अगला है 2200 वाला अंकिता का। अंकिता का कोच आईडी है 7। अगेन इसमें मैं पूरा चेक करती हूँ तो 1, 12, 13, 4, 15, 16 एंड और इसमें 7 कहीं पे भी मैच नहीं करता, तो अंकिता का रिकॉर्ड हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। शाल्या जो है उसका रिकॉर्ड मैच करता है, शाल्या का है 10 मैचेस विद ऋषिका। सो उसकी जो स्टूडेंट है वो ऋषिका है, पर हमें स्टूडेंट का नाम नहीं दिखाना, तो शाल्या आ जाएगा। उसकी पे है हमारी 1700। ठीक है। और उसका आईडी है 10। और चौथी चीज हमें दिखानी थी स्पोर्ट्स, तो उसका स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल। और ऐसे ही तरुण का जो स्पोर्ट्स था वो भी बास्केटबॉल ही था, सो तरुण का भी बास्केटबॉल था। सो आपको सी नेम, पे, कोच आईडी और बास्केटबॉल दिखाना है। तो वैसे तो यहाँ पर कंडीशन का कोई लिंक नहीं था, पर इस कंडीशन से ये हुआ कि आपका करण और जो दूसरा रिकॉर्ड है अंकिता वाला 2200 वाला, वो डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ मैचिंग कोच आईडी मिला ही नहीं। तो वो सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले करेगा जिनका मैचिंग कोच आईडी है, अदरवाइज इट विल नॉट शो इट। मतलब उन कोचेस के अंदर स्टूडेंट्स नहीं है उनके अंदर अभी कोई भी। ठीक है। सिलेक्ट एस नेम कॉमा सी नेम। अब एस नेम स्टूडेंट टेबल में है, सी नेम ऊपर वाले टेबल में है, तो आपको एस नेम दिखाना है और आपको सी नेम दिखाना है। फ्रॉम स्टूडेंट एस कॉमा क्लब सी वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ एंड सी डॉट कोच आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कोच आईडी। तो हमें मैचिंग का दिखाना है, लेकिन सिर्फ उनका जहां पर जेंडर जो है वो एफ है। तो जेंडर एफ वाले रिकॉर्ड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रवीना का है, ठीक है, फिर मेल मेल मेल, फिर ये तीनों फीमेल है 6, 7, 8, ये फीमेल। तो हमारे पास टोटल 4 फीमेल्स में से अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज देखनी है। तो सबसे पहले है रवीना। रवीना का आईडी जो है वो 2 है। सो आप इसमें देखोगे 2 कहीं पे आता है, 2 कहीं पे भी नहीं आता, तो रवीना तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। सो रवीना डज नॉट मैच एनीवेयर, द कोच आईडी डज नॉट मैच। अगला है कतकी। कतकी का है 6, 6 मैच होता है अनुज के साथ। सो स्टूडेंट का नाम है अनुज एंड कोच का नाम है कतकी, राइट। उसके बाद हमने देखा ही था कि अंकिता का 7 किसी से मैच नहीं होता। फिर है जरीन, जरीन इज 8, 8 ऑल्सो डज नॉट मैच एनीवेयर। सो अनुज के सिवा कोई भी और रिकॉर्ड मैच नहीं करता है, इसलिए सिर्फ अनुज का रिकॉर्ड ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो दैट इज इट, दिस इज हाउ यू कैन राइट आउटपुट ऑफ द कोड।